हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को चैनल में स्वागत है। आज हम एएलपी की सीरीज करेंगे जिसमें टॉप क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी यंत्र का उपयोग एसी डीसी धारा मापने के लिए सुगमता से उपयोग किया जाता है, तो उस वह है चल लोहे यंत्र। आगे है एसी डीसी वोल्टेज, डीसी एम्पियर और ओम नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मल्टीमीटर। आगे है धारामापी को जोड़ा जाता है, धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे है सामान्य प्रकार का वोल्ट मापी मापता है। एसी का क्या मापता है? एसी का आरएमएस मान मापता है। किस चालक प्रतिरोधक का प्रतिरोध मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है ओम मापी। बल्ब का प्रकाशीय होना विद्युत धारा के किस प्रभाव का एक उदाहरण है? उसमें प्रभाव का। आगे नट बोल्ट जोड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली वेल्डिंग विधि क्या कहलाती है? प्रक्षेपण विधि या प्रेक्षण वेल्डिंग कहलाती है। आगे है प्रतिदीप्ति पुंज या लुमिनेक्स फ्लक्स की मात्रा क्या है? तो ये ल्यूमन होता है। अगला क्वेश्चन है 230 वोल्टेज एसी स्रोत पर निम्न वोल्टता बल्बों की लड़ी के लिए 6.3 वोल्ट के कितने बल्ब लगाने चाहिए? तो 37 बल्ब लगाने चाहिए। अगला अपना क्वेश्चन है कि मरकरी वाशप लैंप की औसत आयु क्या होती है? उसकी 3000 घंटे होती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत स्टोव का ऊष्मक तंतु किस पदार्थ की चकती से स्थापित किया जाता है? तो चीनी मिट्टी से। अगला क्वेश्चन है विद्युत केंतली की वोल्टेज सामान्यता होती है 350 वाट होती है। वोल्टेज नहीं, वाटेज पूछी है, तो ये 350 वाटेज होती है। अगला क्वेश्चन है एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाला न्यूनतम कितने डायोड चाहिए? एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए न्यूनतम कितने डायोड चाहिए? तो वो होते हैं 1 डायोड। अगला क्वेश्चन है कि होल्स की बहुलता वाला अर्धचालक पदार्थ कहलाता है? पी पदार्थ कहलाता है। अगला है वोल्टता रेगुलेटर परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले डायोड होते हैं, तो जीनियर डायोड होते हैं। वर्तमान इन्वर्टर में कौन सी किस्म का ट्रांजिस्टर आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा होता है? मॉसफेट। अगला क्वेश्चन है कि एन प्रकार का अर्धचालक होता है, ये क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाला होता है। अगला क्वेश्चन है कि पूरक सममिति प्रबंधक परिपथ में कौन से 2 ट्रांजिस्टर प्रयोग किए जाते हैं? वो कौन से होते हैं? एक पीएनपी और एक एनपीएन होता है। अगला क्वेश्चन है कि दिक् परिवर्तक बुरुषों के लिए पदार्थ सामान्य रूप से होते हैं किसके? कार्बन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें विद्युत तापक के तार सामान्य रूप से किसके बने होते हैं? तो ये नाइक्रम के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय गुंजन किसके कारण उत्पन्न होती है? यह चुंबकीय बलों के कारण उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए उचित माध्यम क्या होता है? वायु। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत वितरण प्रणाली में प्रयोग किया जाता है एक स्टार संयोजन प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उत्सर्जन बत्तियों में प्रकाश उत्पन्न होता है कैथोड किरण उत्सर्जन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम वाष्प उत्सर्जन बत्ती का रंग होता है, तो बत्ती का रंग क्या होता है? पीला। अगला है कि प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला है वोल्टेज फ्लोअर किसे कहते हैं? वोल्टेज फ्लोअर किसे कहते हैं? तो कॉमन एमीटर को। यदि एसी लाइन में 8-10 इंडक्शन मोटर संयोजित हो तो पावर फैक्टर होगा लैगिंग। चांदी, सोना, बिस्मुथ, जस्ता और पारा क्या है? ये प्रतिचुंबक है। सब प्रेरकत्व एवं सह प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी। किसी ट्रांसफार्मर की लपेटें किस प्रकार संबंधित है? यह प्रेरणिक विधि से। जिस पात्र में विद्युतक अपघटन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है वह क्या कहलाता है? वो वोल्टामीटर कहलाता है। विद्युत रंजन प्रक्रिया में
धनोद से क्या जुड़ा होता है? धनोद, तो इससे नोबल धातु प्लेट जुड़ी होती है। धन आवेश युक्त कण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कटयान कहलाते हैं। संचयन सेल में आसुत जल डालकर सेल की प्लेटों को बल्ली प्रकार विद्युत अपघटन में डुबोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? टैपिंग अप या टॉपिंग अप की विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेड एसिड बैटरी का सल्फेट कठोर हो गया हो तो उसका उपचार है, उपचार क्या है? उसको ट्रिकल आवेशन किया जाता है उसके साथ। विद्युत रंजन प्रक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत सप्लाई होती है डीसी। अगला क्वेश्चन है कि ताप वृद्धि से संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो क्या होती है? वो संधारित्र धारिता बढ़ जाती है। वायु अचालक संधारित्र की कार्यकारी वोल्टता होती है 500 वोल्ट डीसी होती है। बंद डीसी परिपथ में किसी संगम पर धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होता है? तो बीज गणितीय योग 0 होता है। यदि किसी कार्बन प्रतिरोध की चौथी पट्टी का रंग लाल हो तो उसकी सहन सीमा 2+2% होगी। विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र से विद्युत शक्ति का प्रेषण अत्यधिक उच्च एसी वोल्टता पर किया जाता है, क्योंकि उच्च वोल्टता पर धारा का मान कम होने के कारण शक्ति हॉर्स भी कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।